बंदरों को बुलाने लगे। बंदरों को कहा था, बंदर ने त्रेता युग में जब भगवान चलने लगे तो बंदरों ने कहा कि प्रभु आपका आशीर्वाद तो मिला ही नहीं, आपने हमें कोई प्रसाद दिया ही नहीं। भगवान ने कहा कि अब हम प्रसाद इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा भाई भरत वहां मर रहा है, यदि हम आज ना पहुंचे ना तो भरत जल जाएगा, इसलिए अभी तो हम प्रसाद नहीं देंगे। अगले जन्म में जब हम द्वापर युग में आएंगे ना तो हम तुम्हें प्रसाद देंगे। तो बंदरों को बुला बुला करके मक्खन खिलाते, वही प्रसाद आज भगवान द्वापर युग में बंदरों को बांटते। पता लगा कि एक सखी के यहाँ आज भगवान ने चोरी की, दूसरी सखियों को बड़ा आनंद आ गया और सखियां बुलाने लगी, अरे चित्त चोर। भगवान से कहती तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से, रखा है दही ठिकाने से। अरे मेरे मोहन मेरे लाला, मेरे मोहन मेरे लाला, आ जाओ इसी बहाने से, लाओ इसी बहाने से। बड़ा आनंद होता था। और वो गोपिका अपने को सौभाग्यशाली समझती थी जिनके घर से भगवान चोरी करते थे, बड़ी सौभाग्यशाली समझते थे। भगवान ने चोरी करते करते देखा कि ये गोपियां सर पर रख करके दही कहां ले जाती, रोक दिया पूरी अपनी कफलिया को ले जाकर के। कफलम के सरदार है ना, चोरों के सरदार, रोक दिया। ये कहां ले जा रही हो? कि जा रही बेचने के लिए। कहां? मथुरा। कि गोकुल का दही मथुरा कतई नहीं बिकेगा, लौट जाओ घर को। गोपियां नहीं लौटी। अच्छा तो लिया, कंकड़ उठाया, मटकी उतार। भगवान ने शुरुआत की, जितने और वाले थे मार करके सबके फोड़ दिए। सब दही से स्नान करके घर में वापस आए। सबने घर में आकर के बताया। अब कोई दही बेचने न गया डर की वजह से। एक ने हिम्मत कि देखें हम जाते, देखें मेरा क्या करते हैं, देखें मेरी गर्मी को कैसे कन्हैया फोड़ते हैं, हम दही बेचन के जाएंगे। जैसे वो चली वैसे ये सखी बोली, अरे गुरिया दहिया बेचन जावेगी, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, गुरिया दहिया बेचन जाएगी, तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, गुरिया दहिया बेचन जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, दहिया बेचन जाएगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। तू कब तक नैन चुरावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, तू कब तक नैन चुराएगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। आसन माल बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो, फुलवा तोड़न जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया, तो फुलवा तोड़न जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया। गुरिया दहिया बेचन जावेगी, तेरे पीछे पड़ो सवरिया।
कि मैया तेरो लाला चोर है। मैया इनका चोर है। अब भगवान मुस्कुराने लगे कि मैया हमने कहा था ना कि घर से ही नाम बिगाड़ा जाता। किसी कोई लड़का हो ना घर से ही कल्लू कहा जाता तो बाहर वाले भी कल्लू कहने लगते, तब घर वालों को बुरा लगता। तो मैया तू ही ने तो मुझे चोर कहा है ना, अब तूने मेरा नाम रख दिया तो भी सब चोर कहने लगी। बताओ मैया बताओ। यशोदा बोली कि चलो कोई बात नहीं, चोर तो है लेकिन घर ही में। अरे घर में नहीं मैया, हम लोगों का जीना भी उबद कर दिया। चोरी करने जाता है हमारे सब घर में, कि ऐसे नहीं हम मानेंगे, जरा पकड़ के दिखाओ। गोपियों के प्लान बनने लगे, पकड़ेंगे। एक गोपी ने भगवान से एक बार कहा कि कन्हैया मैंने तेरे लिए अब की बार दही में केसर मिलायो है, तो तू केसर वाला दही ना हमारे घर आके खाना, लेकिन शर्त ये है। तो भगवान बोले कि तू मुझे पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? कि हम तुझे नहीं पकड़ेगी, लेकिन शर्त ये है कि यदि तूने वो खोज लिया, ढूंढ लिया कि मैंने कहाँ मक्खन छिपायो है, तो हम तुझे पूरा दे देंगे। लेकिन ये तुझे ढूंढ ना पाया ना, तो हम तुझे पकड़ करके माँ के पास लाएंगे। भगवान का शर्त मंजूर, हाथ मिल गया। गोपी ने दरवाजे खोल दिए और मक्खन को आंगन के बीच में जहां पर धान कूटा जाता था ना, उसके नीचे रख दिया, ऊपर से स्टूल डाल दिया और उसके ऊपर चादर से लपेट लिया, उसके ऊपर खुद बैठ गई। अब देखा ढूंढे कहा। भगवान आए, सब ग्वाल वालों को लेके मक्खन खोजना शुरू किया। अंदर गए, चारों देखा, ऊपर सींचे पे देखा, नीचे कहीं नहीं दिखाई दिया। भगवान ने दिमाग लगाया, अच्छा निगाह किया कि ये बैठी है, इसका मतलब मक्खन नीचे है। ग्वाल वालों के कान में कहा, ग्वाल वाले गए बाहर और सभी बछड़े उसके खोल दिए। भगवान ने कहा कि तू क्या बैठी, देख तेरे सब बछड़े दूध पिए जा रहे। कहाँ? सामने देख। जैसे उसने देखा बछड़े गाय का दूध पी रहे, वहां रुक करके भागी। जैसे भागी वैसे भगवान ने फेंका स्टूल और मक्खन निकाल करके खाने लगे। क्या 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 अद्भुत लीला है। एक बार एक सास ने अपने बहू को सिखाया कि बहू, ये जो भगवान आता है, ये जो कन्हैया आता है ना, इससे बहुत सावधान रहे। तो बहू बोली हम क्या करें? कि ऐसा करें जब की बात आएगा मक्खन खाने के तो उसको बांध लेना और फिर हम ले जाएंगे पकड़ के जसोदा जी के पास, दिखाएंगे देखो चोरी करता कि नहीं करता। भगवान ने समझ लिया। आज भगवान उसी के घर गए, सास जी थी नहीं, बहू थी। बहू ने कही कि रुको, नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान ने भाव समझ लिया, उसी घर पहुंच गए। बहू ने कहा कि रुको, कि रुकेंगे नहीं, हम तो मक्खन खोजने जाएंगे। कि मक्खन नहीं, पहले हम तुम्हें बांधेंगे। क्यों मुझे क्यों बांधेंगे? कि मेरी सास कह गई है ना कि जब कन्हैया आए तो बांध लेना। अच्छा तो बांधो, चल तो खड़े हो जाओ खंबे के पास। खंबे के पास भगवान खड़े हो गए, वो बांधने लगे।
कहाँ प्रभु को कोई बांध सकता, बांध ही न पाए। भगवान ने कहा कि क्या हुआ गोपी कि मैं बांध ही नहीं पा रही। अच्छा तुझे चलो हम बांधना सिखाते, ऐसा कर तू खंबे के पास खड़ी हो जा। उस बहू को खंबे के पास खड़ा कर दिया और भगवान उसको बांध दिया और बांध के सब वालों से कहा चलो मक्खन शान से खाओ। गोपी कहे खोल खोल, अरे कान्हा मुझे खोल, मुझे क्यों बांध दिया। प्रभु कहे यही तो मुझे आता है, मुझे तो केवल बांधना आता, छोड़ना मुझे कहाँ आता। मक्खन खा के चले गए और मक्खन खा के जैसे सास आई देखे का बहू बंधी हुई। क्या हुआ बहू, अरे माँ क्या बताएं, वही मुझको बांध गया। बड़ा आनंद हो रहा है। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने कहा कि मैं जरूर पकड़ के रखूं। उसने अपने घर में मक्खन टांगा और उसमें घंटी बांध दी। घंटी कहा कि जब घंटी बजेगी ना तो और गोपियों से कहा कि तुम समय तक आ जाना। भगवान ने देखा घंटी बांध रखी इसने, तो इसका मतलब है कि हमें पकड़ने का इसने प्लान बनाया। भगवान घंटी से प्रार्थना की कि घंटी महारानी तुम बजना कतई नहीं, मक्खन हम खूब खा लें। घंटी का नहीं बजूगी। नीचे स्टूल रख करके उस पर ग्वाले खड़े होकर के उसके ऊपर भगवान मक्खन ला ला करके सबको खिलाने लगे। सब ग्वाले खा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि खत्म हो रहा मक्खन, चलो एक बार हम भी खा लें। जैसे भगवान ने मक्खन लेकर के अपने मुंह में लगाया, घंटी बजने लगी टन 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 टन। भगवान ने डांटा, क्यों घंटी, हमने रोका था ना। कह रहे प्रभु मैं क्या करूं, जब तक आप सबको खिलाते रहे ना तब तक हम बजी नहीं। आज आप खुद ही भोग लगाने लगे। अरे नारायण भोग लगाएं और घंटी न बजे फिर हम कब बजेंगे। घंटी बजी, सब आगे आ गई, गोपियां पकड़ लिया प्रभावती जी ने। भगवान आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे लेकर के ही जाऊंगा। लेकर के चली जाओ। तो भगवान ने सोचा कि अब तो आज पकड़े जा रहे हैं, अभी ले जाएगी। तब तक उधर से उसके जेठ साहब आ रहे थे प्रभावती। उसने घूंघट, ब्रज में बहुत लंबा घूंघट मार लिया। भगवान ने कहा कि ऐसा कर गोपी, आज तू मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा, तेरे घर का भी चोरी नहीं करो। तो आपको छोड़ूंगी, आपको तुझे पकड़ लिया ना। भगवान थोड़ी देर और गश्ते में कहा कि ऐसा भी एक तो कृपा कर मेरे ऊपर, मेरा जो हाथ तूने पकड़ा है ना इसमें बहुत दर्द होने लगा। ऐसा कर कि हाथ छोड़ करके ये वाला हाथ पकड़ ले। उसने कहा ठीक है। उसके लड़के को इशारा किया आ जल्दी, और उस लड़के का हाथ उसको पकड़ा दिया। भगवान भग करके अपने घर में पहुंच गए। वो लड़के को खींचती हुई जा रही है और द्वार से चिल्लाने लगी, अरे यशोदा यशोदा देखो आज मैं लगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। भगवान को कहने लगे देखो मैया ये सब झूठ बोलते हैं ना, बात देखो आंखों के सामने क्या है। यशोदा की तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, आप कह रहे हैं अच्छा मुझसे उल्टा कहती, ये देखो हम पकड़ के लाए। कहाँ पकड़ के लाए, ये देखो हाथ पे पकड़े, जरा देखो तो किसका है। जैसे ही देखा तो कहने तू कहां से आ गया, अपने लड़के का हाथ पकड़े हुए, अरे बाहर उसके दो थप्पड़ मारे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। आज गालियां भगवान को गोपियां बड़े प्रेम से गाली दे रहे हैं, चिढ़ा रही हैं, गाली दे रही। गालियां दे रही तो यशोदा जी को पता लगा। यशोदा जी ने कहा अरे गोपियों गाली मत दो मेरे लाला को। अरे कोई गाली मत दीजो, अरे लाला बड़े दुखों से पालियो है, कोई गाली मत दीजो, लाला बड़े दुखों से पालियो है, कोई गाली मत दीजो, लाला बड़े दुखों से पालियो है। गोपियां बोली कि मैया गाली क्यों न दूं, ये तो घर में मक्खन खाता है। मैया बोली मक्खन खाता है, सुनिए जरा। जो काहू को माखन खावे, 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 माखन पलट उसे ले लीजो, पर गाली मत दीजो, लाला बड़े दुखों से पालियो है, कोई गाली मत
सोचा आज हम करिश्मा करेंगे। ऐसा करेंगे कि बजाय दही के हम दूध रख देंगे, देखो मजा आ जाएगा। भगवान ने सोचा कि दही की चोरी करते करते तो बहुत दिन हो गए है ना, आज चलो दूध की चोरी की जाए। दही मक्खन तो बहुत खा लिया। भगवान ग्वाल वालों को लेके उसी के घर के उसके ऊपर लगा रखा था बढ़िया केसर युक्त दूध। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि अच्छा चलो ऊंचे था कि अच्छा ऐसे करो, ये लाओ तोड़ने के लिए। डंडा दिया उसको, नीचे सुराख कर दिया, गिरने लगा। ग्वाल वालों ने कहा अरे काना ये क्या हो रहा है, ये दूध है, पियो सब लोग। उजली लगा के दूध पी रहे, तब तक उधर से गोपियां आ गई। भगवान ने कहा कि मुंह में भर लेना, ये फुफकार लीला है भगवान। और सब निकले मुंह में दूध भर करके। वो गोपी जैसी पकड़ने के लिए पहुंची ना, मुंह में दूध भरे थे, फू कर दिया उसके सब आंखों से लेकर के सब में दूध। दूसरी गोपी पहुंची, दूसरे गोपाल ने फू कर दिया। जितने ग्वाल वाल थे ना सभी दूध भरे थे मुंह में, सबको फू फू करके ये भगवान के बोले फुफकार है भगवान। एक बार भगवान ने सोचा कि चलो यहाँ तो खूब हमने लीला की है, माखन ने लीला, चलो एक बार रावण में भी करा है। रावण का मतलब राधा जी के गांव में। चलो एक बरसाने में भी एक बार हम लीला करते। भूल से चोरी करने, ये माखन लीला की चोरी करने भगवान पहुंच गए बरसाने में। अब बरसाने में तो राजा, वहां की तो महारानी हमारी श्री जी है, वहां कोई चोरी चलेगी? और फिर वहां की गोपियां तो यहाँ जैसी थोड़े हैं। अब जब भगवान को आई, मटकी ले करके आई, भगवान ने कहा मुझे मक्खन खिलाओ। दिमाग खराब तुम्हारा, मक्खन खिलाओ? कोई तुमने गोकुल समझ रखा क्या? अरे परेशान है, नहीं खिलाओ हम तेरी गगरी फोड़ देंगे। अच्छा मटकी फोड़ेगी तुम्हारे, तो हम क्या करेंगे जरा सुन लीजिए कहना। अरे तो एक दिन जरा देखो क्या करेंगे। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मोरे काऊ दिन हाथ लगाने को तो समझे, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने, तेरी रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तेरी रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दिखाते चिढ़ा रहे। अरे गोपी का तू मुझे कारी कवरिया क्या दिखा रहा है? सुन, एक कवरिया कारी तो पे, एक कवरिया कारी तो पे, रतन
क्या वार्तालाप हो रहा है। दादाजी ने कहा अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, अरे काना तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तैने लाला नहीं पहचानी, मैंने लाला नहीं पहचानी। मोहे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ नहीं की मत की। मोहे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ नहीं की मत की। बसाए लूंगी, मत छोड़ नहीं की मत की। बोले वापस जो नई बहू आती थी ना वो सब समझा देती थी। सास पहले तो यही शिक्षा देती थी, जब कई बहू घर में आती है ना तो यहाँ भी शिक्षा दी जाती है ऐसा करना नहीं। जो बगल वाली पड़ोसन है ना, एक मकान छोड़ करके दूसरी वाली, उससे बहुत सावधान रहना, उससे ज्यादा बात मत करना। और जो बात है उससे बोला जो ये तो वो है ना, वो सामने वाली दिखाई दे रही ना, ये बहुत बहुत चंचल, इससे दूर। यहाँ भी सिखाती माताएं अपनी बहुओं को। तो वहां गोकुल में भी जो बहुएं आती थी ना तो केवल एक ही चीज सिखाई जाती थी कि तू सबसे बात करना, लेकिन जो एक मोर पंख वाला छोटा सा लड़का दिखाई देना उससे बात मत करना। एक बार एक बहू पानी भरने जा रही थी, घड़ा लिए जा रही थी, देखेगा उधर से बाल गोपाल आ रहे, मोर पंख लगाए हुए सब। सोचा कि सास ने मना किया बात न करना, गली में से सामने से आ रहे, ऐसा मुंह घुमा करके खड़ी हो गई, घूंघट कर दिया। कन्हैया बोले रे गोपी, लगता तू नहीं आई है। गोपी नहीं बोलते। अब उसके मुंह की तरफ, घूंघट की तरफ जाकर के कहा गोपी अरे मेरी तरफ एक नजर देख तो। गोपी ने देखिए बात क्या, इतना कहा नहीं, बस अब वो वही खड़ी हो गई। कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सास को बड़ा समझ लग गया कि बहू गई कहाँ। किसी ने कहा वो तो रास्ते में ही खड़ी है। बहू आई, कान लगाया मुझसे, तो वो कन्हैया 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 कह रही। अरे बहू क्या हुआ? अरे माँ क्या बताया, वही मिल गया था रास्ते में जो तुमने बताया। अजीब सी स्थिति। एक सास ने कहा कि देख कहीं अगर जो दिखाई दे गए ना कन्हैया तो तुम वहां से भागा। बहू के ठीक है माँ, हम भागा। बहू जा रही थी, सामने से देखा कन्हैया आ रहा है, भाग खड़ी और कन्हैया को गोदी में उठा दी। कन्हैया को गोदी में लेकर के आ रही। सास ने पूछा कि हमने तुझसे कहा था भाग जाना कि वहां, ये तो तुमने कहा था हम भागी तो, और भाग करके देखो कन्हैया को घर में। अरे ये हमने थोड़ा ही कहा था किसको ला करके आना, उसे दूर भाग जाना। कि भैया हमने समझा, तुमने कहा उसके पास भाग जाना। कोई भगवान को तो ऐसी गोपी होगी तो भगवान को नहीं चाहिए। भगवान एक यह लीला हुई दशमंथन के बाद। एक बार माँ यशोदा अपने लाला के लिए सोचा कि खुद हम मक्खन निकालें। हांडी रख करके खुद दही पिलोने लगे। भगवान आए तो माँ मुझे भूख लगी, तो सुदन करूँ कभी फिर दूध पिलाएंगे। ढाई पौने 3 साल के भगवान ने लीला की। जो दूध रखा हुआ था सामने रसोई में, वो दूध उबलने लगा। यशोदा ने दही मंथन छोड़ करके दूध को ठीक करने चली थी। भगवान ने सोचा अच्छा हमसे तो प्यारा ये दूध। संतों ने कहा बड़े अच्छे भाव लगाए कि दूध क्यों उबला। दूध इसीलिए उबला कि उसने ये देखा या भगवान के कहने से माँ यशोदा दूध पिला देगी ना तो फिर हमारा दूध कैसे पिएंगे, इससे हम पहले ही चले भगवान के पास। तो उबलने लगा। ये भी सोचा कि यदि दूध पीने में देर होगी ना कन्हैया को, तो ऐसा तो नहीं कन्हैया दूसरी जगह जाकर दूध उबल रहा है। भगवान को गुस्सा आया, अच्छा माँ हमसे ज्यादा दूध की कीमत 1 लीटर लिया उसकी मटकी फोड़, सब दही मक्खन जितना था सबका सब फैल गया। जब वो फैल गया तो भगवान
मैं देखा रही ये क्या हो गया, ये तो सब फैल गया और फैल करके सब पैरों में लग गया। तो कहती बिल्ली आ गई, काली बिल्ली, वो भी उसी दही मक्खन में से निकली, उसके भी पैर उधर गए, भगवान दौड़ते दौड़ते कमरे में छिप गए। यशोदा आई करे ये क्या किया लाला, हमारी तो ये सास की सास की सास की सास पता नहीं 10 सास की ये इतनी चिकनी मटकी थी ना कि तूने फोड़ दी, आज हम तुझे नहीं छोड़े। और पैरों के सारे से गई तो देखे का अंदर क्या कन्हैया तूने मटकी फोड़ी, कह रहे माँ मैंने नहीं मटकी फोड़ी, किसने फोड़ी, ये जो पैर देख रही हो ना ये किसके पैर है। भैया बोली कि ये तो पैर बिल्ली के हैं। भैया यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं फोड़ी। अरे मैया अपनी काली बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, बेहद चोरनी दिखाती है, और वह बर्तन तोड़ गिराती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, तू मेरा नाम लगाती है, तू मेरा नाम लगाती है। मैया बोली अच्छा तेरे पास कोई सबूत है। अरे मैया मुझसे और बड़ा सबूत कौन होगा, मैं खुद ही कह रहा हूँ। क्या कह रहा बोल। अरे मैंने दुहनी सूंघते हुए, दुहनी को सूंघ रही थी मैया और घूमते उसी को पाया है, घूमते उसी को पाया है। अरे बेशक वो मटकी फोड़ गई, बेशक वो मटकी छोड़ गई, दूध उसी ने खाया, कभी दूध उसी ने खाया है। अच्छा हमें बेवकूफ बना रहे। आज तुझे हम बांध के रखे, भगवान को पकड़ लिया, ले जाकर के उखल में बांधने लगे। कैसे बांध रही थी, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी। बड़े अच्छे भाव संतों ने दिए कि बिना भक्ति और वैराग्य के भगवान को बांधा ही नहीं जा सकता। जब तक भक्ति और वैराग्य नहीं होगा ना तब तक भगवान बंधे के ही। रस्सी छोटी पड़ रही थी, जितनी रस्सी गोकुल की थी सब लग गई। उन्होंने पूछा कि कोई और रस्सी है। यशोदा जी को याद आया कि राधा जी के गांव की एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको उठा लाई। ये प्रेम की रस्सी। उस रस्सी को जैसे बांधा, भगवान ने सोचा कि अब तो हमें बदलना ही पड़ेगा कि राधा जी की रस्सी। इधर मां श्रमित भी हो गई थी, तो भगवान उस रस्सी के सारे उखल में बंध गए। मैया चली है। उखल बंधन के बाद भगवान ने देखा यमराज जी उनके 2 अर्जुन के पेड़ खड़े हुए युगल पर। ये कुबेर के नलकुबर और मणग्रीव नाम के 2 पुत्र थे कुबेर के। एक बार ये अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और इनको बहुत मस्त हो गए। सौभाग्य से उसी समय नारद जी आ गए। नग्न विहार हो रहा था तो सभी अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, ये 2 यूं ही खड़े रहे। नारद जी को गुस्सा आ गया, अरे मूर्खो, मेरे जैसे ऋषि के आने पर सभी ने तो वस्त्र पहन लिए, तूने वस्त्र नहीं पहने, ऐसे खड़े रहे जैसे पेड़ खड़ा हो। जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, साफ दे दिया। दोनों पैरों पर गिर गए कि भगवान मेरा क्या होगा। कि जाओ जाकर के नंद भवन में अर्जुन के पेड़ बनो और भगवान के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान ने देखा कि अच्छा आज मौका आ गया। उखल को घसीटते हुए ले गए और लेकर के बीच में फंसाया, फंसा करके थोड़ा सा जोर मारा, दोनों पैर गिर गए। तो युवक उसमें से निकले, उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद वो कुबेर के धाम को चले गए। जैसे ही गिरे वैसी आवाज हुई। नंद जी दौड़ करके आए और यशोदा को डांटने लगे कि हम कहते हैं तुम्हें बांधने की क्या जरूरत थी, और बताओ पेड़ कहीं गिर जाता। बालकों से पूछा ये पेड़ कैसे गिरे, कौन आया था, तेरे पेड़ इसी ने गिराए। गिराए कैसे, ये यहाँ से उखल लेकर के चला और बीच में फंसा दिया और ऐसा झटका मार दिया, दोनों गिर गए। बालकों की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कहीं हो सकता।
उनका उद्धार हुआ। एक बार फल बेचने वाली एक युवती फल बेच रही सोचती थी कि हम फल लेकर के कभी भगवान के दरवाजे पहुंचे, नंद के दरवाजे पहुंचे, लेकिन भगवान की कृपा से उसके फल बीच में ही बिक जाते थे, वहां पर कभी वो पहुंच ही नहीं पाते। उसने सोचा कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे कि हमारे फल बीच पर ही बिक जाते हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कन्हैया कि अपने फल हम तुम्हें नहीं खिला सकती क्या? आज बड़ी अजीब लीला हुई, उसके फल किसी ने खरीदे ही नहीं, वहां से बेचती चली आ रही, कोई फल ले लो, कोई नहीं ले रहा है। भगवान के दरवाजे पर आके भगवान का मैया फल लेना है, फल वाली बेच रही है कि बेटा ऐसे फल थोड़े मिलते, कैसे मैया मिलते हैं, कुछ अन्न ले जाओ, उसको दे देना, वो फल दे दे। चावल पड़े हुए थे, भगवान कुंडली भर दी और उसको लेकर के चले और उसकी तरफ दे, अरे हलवाली मैं दी थी, हलवाली माँ, हाँ बोल बेटा, मुझे फल देगी? हाँ बेटा देंगे। और तू मुझे बदले में क्या देगा? बदले में हम ये लाए है ना, ये देंगे। अच्छा, अब वो सब गिरता जा रहा। चार दाने बचे थे, भगवान उसकी टोकरी में डाल दिया। उसने जितने फल थे टोकरी के भगवान के हाथ पर रखना शुरू कर दिया, रखती जाती सभी फल रख दिए भगवान के हाथ तोड़ ही नहीं पूरा। और दोनों एक दूसरे को देख मंत्रमुग्ध हो गई भगवान को देख करके। जन्म की वासनाएं समाप्त हो गई। कन्हैया कहा अब तू जाएगी ना? बता तो बेटा चली जाऊं। हाँ अब तू जा। उसने चार चावल बंद करके अपने घर गई। जब घर जाकर उसने खोली अपनी टोकरी, तो उस टोकरी में हीरे जवाहरात पूरे भरे हुए थे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। बड़ी दिव्य लीलाएं भगवान की हुई। यहाँ पर एक बार गोपों ने सबने सलाह की कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए गोपों को छोड़ देना चाहिए। सबने विचार किया कि चलेंगे कहाँ? पहले हुआ कि जाओ पहले दिखाओ कोई अच्छा स्थान को। सभी लोगों ने जाकर के स्थान की तलाश की और स्थान को तलाश करके ये कहा कि यहां से यमुना के पार चलेंगे हम लोग और गिरिराज की तलहटी में हम लोग रहेंगे। यही चीज रावल में ब्रह्मांड को भी पता लगी। सब लोग वहां से चले, यमुना पार किया, रात में रुके। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके रात में आदेश दिया कि जाओ वहां पर नगरी तैयार करो। विश्वकर्मा जी गए, जो नंदगांव है वहां पर गोकुल को निवासियों के लिए व्यवस्था हो गई और जो बरसाना है वहां पर श्री राधिका जी के गांव के रावल के गांव के रहने के लिए सबकी व्यवस्था हो गई। रात में महल बन गए। जब वहां से सब लोग चले तो कहा कि अरे ये तो महल, कल हम आए थे यहाँ कुछ नहीं था, ये तो महल बन गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सबने देखा कि खाली है क्या, दरवाजे खोल के देखे कि कोई नहीं है, तो सब खाली पड़े हुए। सब गोपों ने कहा अच्छा तो ले लो अपने अपने महल। सभी गोपों ने अपने अपने महल ले लिए। बरसाने में श्री राधा जी और राधा जी के पिताजी ने अपने सब महल ले। बड़ा आनंद हुआ। भगवान आज 3 वर्ष के हुए। बछड़ा चढ़ाने के लिए भगवान का पूजन हुआ कि भगवान बस चारण करें। सभी गोपों को बुलाया गया, सभी बछड़े भगवान को चराने के लिए दिए गए। आज भगवान बछड़ों को लेकर के चले तो वहां 500 बछड़े गरुड़ धर के आया, उसका कल्याण हुआ। बकासुर का कल्याण हुआ। एक बार गए तो अघासुर एक नीचे से ऊपर तक 1 डिवीजन का मुंह फैलाए अजगर बैठा हुआ था। सभी गोप उसमें घुस गए। भगवान ने देखा कि अरे गोप चले गए, भगवान घुस गए। इतना अपना शरीर बढ़ाया जो उसका
कल्याण किया। इन लीलाओं के बाद देखिए, लीलाएं बहुत हैं, किसी लीला को विस्तार से देखो। कथा कहने के दो तरीके, एक तो व्यास पद्धति, एक समास पद्धति। व्यास का मतलब विस्तार और समास का मतलब संक्षिप्त। तो कई बार लीलाएं सुनी होगी, जो राधा रानी चाहेंगी वो तो विस्तार से हम कह देंगे, और जो राधा रानी नहीं चाहेंगी वो समास से कहते चलेंगे। समय की सीमा है। आगे चले, एक बार भगवान ने सबसे कहा कि अरे वालों, ऐसा करो कि हम लोग सब अपने घर से कुछ न कुछ लाया करें और एक साथ बैठ कर के खाया करें। बड़ा आनंद आता है। जब कभी पिकनिक में लोग जाते हैं ना आजकल भी, तो अपना अपना साग उनको दे देते, उनकी सब्जी खुद ले लेते, अपनी पूरी उनको कचौड़ी अपन करते हैं ना। तो अपने घर की अच्छी ना लगे ना, दूसरे घर की बड़ी अच्छी लगती है। ये बड़ा एक स्वाभाविक चीज है कि अपनी पत्नी की चीज अच्छी नहीं लगती ना बनाई हुई, दूसरे घर की बड़ी अच्छी। अच्छा, और पत्नी को प्रसन्न करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। एक ही पत्नी कतई प्रसन्न नहीं रहती, नाराज रहती हमेशा। उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये बताओ, हमारी पत्नी सदा नाराज रहती है, ये बता शादी के कितने साल हो गए? कि 11 साल। तूने 11 साल में उसके भोजन की कितने बार तारीफ की? यार ऐसा बनाती नहीं तारीफ क्या कर? अरे ऐसा भोजन बने तब तो तारीफ हो, यही तो तेरी मूर्खता है। मेरी पत्नी भी ऐसी है, लेकिन हम दिन में 11 बार तारीफ करते हैं उसकी। अच्छा, ऐसा कर, कल तू जाना और शाम को आज ही जाना, कल छोड़, और आज शाम को उसके भोजन की तारीफ करते हैं। देखो पत्नी खुश हो जाएगी। पति का ठीक जाते हैं। अच्छा, पति आया, उस दिन उस पत्नी की, उसकी पत्नी की कुछ तबीयत खराब थी, तो उसमें उसने पड़ोसन से कह दिया कि आज कृपा करके तुम भोजन बना दो, हम अस्वस्थ हैं। पति को पता नहीं था, भोजन पड़ोसन से बंद करके आ गया। जब भोजन खाने लगा तो इतनी तारीफ कर रहा था, वाह ऐसा तो भोजन, फिर तो भोजन आज तक कभी नहीं किया हो, ऐसा भोजन किसी घर में हो आज तक, ऐसा कहने लगा। कुछ देर सुनती थी, उसके बाद तो कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हम 11 साल से बना रही हैं, एक बार भी तारीफ नहीं की। एक दिन पड़ोसी ने क्या बना दिया, बिल्कुल फूल पाते जा रहे तारीफ के। अजीब सी स्थितियां होती हैं, लेकिन ये कान को वालों के लिए हम नहीं कहते। ये जो है हम जो कहते हैं ना, ये हम लखनऊ वालों के लिए कहते हैं, वहाँ की देवियों की बात है। हमारे कानपुर की देवियां तो बहुत सज्जन है, ये तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाती हैं सबको, तभी तो यहाँ के पति लोग मुस्कुराते रहते हैं ना। बेचारा जा रहा था पत्नी को छोड़ने, क्या याद आ गया यार, छोड़ने जा रहा था रेलवे, चलो कहीं देते हैं, चलो यहाँ के लिए नहीं, वो लखनऊ के लिए जा रहा था छोड़ने के लिए। और बेचारा पत्नी को छोटे छोटे पति रो रहा था, रो रहा था। फिर पत्नी जा रही है, रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, अब हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? पति बेचारा बहुत रो रहा था। कोई पति ऐसे होते हैं जब पत्नी जाती तो रोते हैं, सामने न रोए, रात में एकांत में अपना कोने में खड़े होकर लेकिन रो लेते। वो बेचारा सबके सामने रो रहा था। तब तक वहां देखा कि एक और व्यक्ति रो रहा। उसने कहा कि तो अपना भाई मिल गया। उसके पास गए कि भैया तुम भी रो रहे हो? कि हाँ हम भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। उसने कहा तुम क्यों रो रहे भैया? हम तो इसलिए रो रहे हैं ना कि हमारी पत्नी आज मायके जा रही है, इसी ट्रेन से जा रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। और भैया तुम क्यों रो रहे हो? कि हम इसलिए रो रहे हैं ना, हमारी पत्नी आज मायके से इसी ट्रेन से आ रही है, हम इसलिए रो रहे हैं। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में ये भी सब आनंद हुआ करते हैं, चला करते हैं, कोई बात नहीं, पर उनकी कृपा है सब पर। तो आज ही कहा कि सब लोग अपने अपने घर से ले आओ। उससे सीता माँ से कहा, मुदमंगल से कहा, मुदमंगल ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, केवल हम ये मट्ठा छाछ हम बगल से पड़ोसन से मांग के लाई हैं। तो ठीक है माँ, इसी में कुछ बना दो। उस मट्ठे में थोड़े चावल डाल करके और उसकी खीर सी बना दी गई और सब अच्छे अच्छे भोजन पकवान लाए।
10 दिन का रखा हुआ मट्ठा था ना, एकदम खट्टा, ऐसी चीज तो दी जाती है ना, वो उसको दे दिया था, उसी बेचारी ने उसी में बना दिया, वो ले गया वहां जाकर। सब लोगों ने अच्छी अच्छी मिठाइयां रखी, सब लोग खाने लगे, मालपुआ बनाए, किसी ने कुछ बनाए। इसने सोचा ये तो मट्ठे में कुछ बनाया माता जी ने, ऐसा करें इसको चख करके देख लें। मुदमंगल ने सोचा ये तो स्वादिष्ट होगा तो हम भगवान को देंगे, ये स्वादिष्ट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। वो ऐसा लेकर के पीने लगा तो उसने देखा बहुत खट्टा, बहुत बेस्वाद। उसने कहा ये हम किसी को नहीं देंगे, ऐसा करते हमें। वो पीने लगा। भगवान ने देखा अरे तू क्या पिए जा रहा, रुक जल्दी। उसने एकदम तेजी से पिया, ऐसा पिया कि उसका पूरा यहाँ तक फैल गया। भगवान आए और उसका मुंह पकड़ करके जो गाल पे पड़ा था ना उसको चाटने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी आए भगवान के दर्शन करने। देखिए लीला प्रभु की, ब्रह्मा ने दर्शन किए, तेरे ये ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म होता है? अरे दूसरे के गाल चाट रहा है तो ये ब्रह्म है क्या? मोहित हो गए, भगवान की परीक्षा लेने की सोचने लगे। तब तक ये लीला हो रही थी। बछड़े बहुत दूर चले गए थे चलते चलते। ब्रह्मा ने सभी बछड़े उठाए और एक एक ले जाकर के एक जगह मूर्छित करके रख दिए। ग्वाल वालों ने देखा बछड़े नहीं, ग्वाल वाले बछड़े ढूंढने गए। ब्रह्मा ने सबको ग्वाल वालों को पकड़ा, उनको भी एक जगह लेकर के बेहोश कर दिया, रख दिया एक जगह। भगवान ने देखा कि क्या ब्रह्मा ये बात है। भगवान ने अपने स्वरूप से जितने बछड़े थे स्वयं उतने बछड़े बन गए और जितने ग्वाल वाल थे स्वयं उतने ग्वाल वाल बन गए। जैसे थे वैसे उतने बछड़े उतने ग्वाल वाल सब लेकर के आए। अचंबा होने लगा वहां पर कि गायें जो अभी का पैदा हुआ बच्चा था ना उसको तो कम दूध पिलाती थी, लेकिन जो बाहर से चल के आता था उसको बहुत दूध पिलाते थे, उसको ज्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान बने हुए। जो माताएं थी जो अभी पैदा हुआ छोटा शिशु उसको तो कम प्यार करती थी, लेकिन जो आज गाय चरा के बालक आए ना उससे चिपट करके बार बार आत्मीयता दिखाती। क्यों? कि वो भगवान थे। भगवान से प्यार करने में किसको मजा नहीं आता? भगवान ने जो वरदान दिया था कि हम आत्मीयता दिखाएंगे, सबसे प्यार करेंगे, ये चीज ऋषिवर को पता लगी, सांडिल्य जी को। सांडिल्य जी ने एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस समय शादी विवाह का बहुत अच्छा योग है, इसलिए जितनी कन्याएं हैं ना उन कन्याओं की शादी इस समय इन लड़कों के साथ कर दी जाए। तो लड़के कौन थे? भगवान कृष्ण बने हुए थे। तो जितनी भी गोप कन्याएं थी उनकी शादी आपस में उन बालकों के साथ उसी समय करा दी गई। अब बताओ शादी किससे हुई? भगवान से तो हुई ना। अब रासलीला में कोई और हुई है? जब शादी तस्ली उन्हीं से हुई, सबकी शादी करा दी गई, रोज आनंद होने लगा। ये किसी ने नहीं जाना, केवल बलदाऊ जी ने जाना। बलदाऊ जी ने देखा कि ये क्या बात, ये गाय उसको ज्यादा प्रेम करती, ये सब इनको प्रेम करते, क्या बात है? उन्होंने थोड़ी दिव्य दृष्टि से देखा कि सब कृष्ण ही बने हुए। अरे अच्छा कन्हैया, हम समझ गए ये सब तेरी लीला है, तू ऐसा भी कर देता है। कन्हैया के पास गए, कन्हैया की दाऊ चुप रहो, थोड़े दिनों की और बात। 1 वर्ष हुआ, ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, जरा देखें क्या हाल हुआ। तो देखें क्या कि ग्वाल बाल वैसे ही खेल रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, बछड़े वैसे ही चल रहे हैं। तो क्या क्या हुआ कि हमारे बछड़े छूट के आ गए क्या? ग्वाल बाल क्या वहां से आ गए? जाकर के देखा, देखेगा वहां बछड़े भी सो रहे हैं और वहां ग्वाल बाल भी सो रहे हैं। ब्रह्मा अर्ध विचित्र से आए, भगवान के पैरों पर गिर गए। हे प्रभु, क्या आपकी लीला है, आप जानिए। क्या देखा कि थी चहल पहल पहले जैसी, अरे ग्वाले सब आते जाते थे, ग्वाले सब आते जाते थे। अरे मनमोहन बैठे उसी तरह, मनमोहन बैठे उसी तरह, माखन खाते जाते थे, माखन खाते जाते थे। तत्काल गुफा में पहुंचे, वहां जरा देखे तो तत्काल गुफा पर जा पहुंचे, वैसे ही काम हो रहे थे, वैसे ही काम हो रहे थे। अरे बछड़ों
जाकर के भगवान के पैरों में। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति, बड़ी दिव्य स्तुति है ब्रह्मा की। भगवान ने अपने को समेटा, ब्रह्मा जी ने ग्वाले और बछड़े ला करके दिए, लेकिन भगवान ने कुछ अपनी कला दिखाई। भगवान ब्रह्मा का रूप रख करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत पैदा हो गए, हम देखो अंदर जाते हैं नांदापुर में, यदि कोई हमारे जैसा नकली ब्रह्मा है ना तो उसको मार मार करके भगा देना। द्वारपालों का ठीक महाराज आप जाओ, आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी इधर से स्तुत करने का पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, अरे रोक बुड्ढे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे रोक रहे हो? अरे मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मलोक का मालिक, मुझे भूल गए कि अरे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा तमाम और रुपया घूम रहे, क्या नाभी मारेंगे क्या डंडा? ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं भैया मैं ही ब्रह्मा हूँ और तुम मुझे ही रोक रहे हो, कैसे रोक रहे हो? कि तुम नहीं ब्रह्मा हो, ब्रह्मा तो मेरे अंदर है, भागते हो कि नहीं भागते हो? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, देखेगा भगवान कृष्ण ब्रह्मा बने पड़े, कोटि से प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब कम से कम डंडा तुम मत पड़वाओ भाई, इतनी बेइज्जती बहुत। नारायण आए, द्वारपालों से कहा यही ब्रह्मा जी हैं, हम तो ब्रह्मा का रूप बना करके अंदर गए थे, आप द्वारपालों ने ब्रह्मा ने भगवान का दर्शन किया, जय जयकार होने लगी। ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। ब्रह्मा के मोह के बाद भगवान एक बार भगवान ने देखा कि एक बार बछड़ों ने और गायों ने यमुना का जल पी लिया है। जैसे ही जल पिया वैसे सभी बछड़े और गाय मृत प्राय हो गए, मर गए। जब मर गए तो भगवान ने सोचा कि यहाँ पर कालीदय नाम का कालिया रहता है, इसलिए ये कुंड विषैला हो गया है। भगवान ने कालिया का निग्रह करने की बात सोची, इसको काली नाम को यहाँ से हटाया गया। काली नाम को हटाने के लिए भगवान ने उपयोग किया और उस उपयोग करने में भगवान ने खेल रचा। कल कहा कि कल हम लोग गेंद खेलेंगे, और गेंद कौन बना के लाए? सीतामा बोला कि कन्हैया हम बना के लाएंगे। अच्छा तू बना के ला। सीतामा गेंद बना के ले गया और भगवान ने कहा कि आप कड़ी मार जानते हैं ना? खड़े होकर के हाँ ये ऐसे ऐसे करके ताकि वो मारो कड़ी मार, ये हम कड़ी मार गेंद खेलेंगे, गाँव वाले जानते हैं। फेंक फेंक करके गेंद मारेंगे दूसरे को। होने लगा गेंद, मौका पाते भगवान ने वो गेंद लेकर के और सीधे कालिका में डाल दी, चली गई। सीधा रोने लगा। भगवान ने कहा क्यों रोते कि हमारी गेंद चली गई? भगवान को कोई चिंता मत करो, घर चलो ना, हमारी मैया ऐसी 4 गेंद बना देंगे। वो कहने लगा कतई नहीं जाएंगे और ना तुम्हें जाने देंगे। सीधा माँ कहने लगा क्यों भगवान का क्यों नहीं जाने? मुझे अपनी गेंद चाहिए। कौन सी गेंद? वही गेंद चाहिए। अरे आप देखो गेंद हो रही है क्या? काली दे पे अरे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो
दरबार में संकीर्तन कराया जाता है, क्यों हम ज्यादा कीर्तन कराते? ज्यादा तो नहीं कराते हैं, मौके के कराते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा तो नहीं तो कम करते, बताओ। ज्यादा कीर्तन तो नहीं, ठीक है ना? बड़ी खुशी की बात, बड़ी कृपा है। जब ज्यादा लगे तो बता देना, और कथा ज्यादा लगे तो बता देना। हम तो ऐसे व्यास है ना जिनके पास कीर्तन भी बहुत है, कथा भी बहुत है। कहा एक ही प्रसंग में हम 3 घंटे बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कीर्तन क्यों होता है? ये माया है ना, कि माया खलु नर्तकी बिचारी, ये जो माया है ना, ये नर्तकी है। नारायण नर्तकी, और माया से बचना चाहिए सबको, क्योंकि माया ही तो हमें तुम्हें घेरे है ना। जो है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो है नहीं, माया का चक्कर नहीं। तो माया से कैसे बचना? देखो सीधा सा उपाय है कि नर्तकी, जरा इसका उल्टा कर दो, माया को उल्टा करना है ना, तो नर्तकी इधर से चलो तो कीर्तन, नर्तकी का उल्टा हो गया कीर्तन। माया से बचने का उपाय है कीर्तन, इसीलिए कीर्तन कराते हैं। संकीर्तन की कोई विशेष बात नहीं। पहला तो यह है कि संकीर्तन जब व्यास गाएं तो उनके साथ झूमो। झूमने का मतलब नाचना नहीं। और एक और बताएं, माताओं को कभी यूं करके ताली नहीं बजानी चाहिए, गलत बात। कैसे? और जो व्यास गद्दी पर बैठ करके जो कहते जरा हाथ ऊंचा करके, पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा माताओं की ताली सामने से बजती है, कभी भाइयों की ताली ऊपर बजती है, माताओं की सामने बजती है। कभी मत बजाइए, कोई भी व्यास करे, इस व्यास करके सब कह रहे हैं, हमेशा सामने ताली बजाए, ऊपर ताली कभी माताएं नहीं बजाती। झूमने का मतलब ये है नचना नहीं, बैठे बैठे आ रहे, बस भजन झूमो। अगर जो झूम ना पाओ तो साथ साथ गाओ। हम तो इतने सरल भजन लेते हैं, आप ही लोगों से हमने लिए हैं, इतने सरल हमारे भजन हैं कि हर आदमी गा सकता है, तो साथ साथ गाओ। दूसरी बात, न झूम पाओ न गा पाओ तो कम से कम ताली बजाओ। जो हमने बताया ये भाई लोग जो भी कैसी बजाना भाई, माताएं ताली बजाओ। किसी ने पूछा हमसे कि अगर हम तीनों न कर पाए तो हम कहते थे भैया तो अपने घर को जाओ। कथा में तुम्हारी कौन सी आवश्यकता भैया, जब तुम ये नारायण। तो ताली बजाने से ये जो रेखाएं है ना, ये रेखाएं शुद्ध होती है, आयु बढ़ती है, और जो दूषित रेखाएं हैं ना उनमें सुधार होता है। हमेशा संकीर्तन में, भजन में जब भी आप जाए तो ताली बजाएं। तो वो कन्हैया ने कहा अच्छा वही केंद्र चाहिए, यहाँ चाहिए। एक कदम का पेड़ किनारे उस पर भगवान चढ़ गए और सबके देखते देखते उस काली कूद पड़े। अरे हाहाकार मच गया, जितने गोपाल थे सब रोने चिल्लाने लगे। कुछ भाग करके गई मां यशोदा के पास कि जाओ बताएं जाकर कि वहां क्या हो रहा है। अब ये जब पहुंच रहे हैं नीचे, उस समय काली नाम सो रहा था। जो उनकी पत्नियां थी ना, उनकी पत्नियां जग रही थी। जब पत्नियों ने देखा तो कहने लगी अरे बालक, कौन दिशा से तू आयो री बालक, कौन आयो री बालक, कहाँ तुम्हारो नाम है, कहाँ तुम्हारो नाम है, कौन सखी के
नाग पत्नियां बोली कि अरे बालक क्या हो गया, क्यों तू आ गया? अरे कहे बालक तू डगर है भूलो, कहे बालक तू डगर है भूलो, या तेरी नारनी साइयां, या तेरी कहते मन में क्रोध है उपजो, कहते मन या कोई और भरमाइया, या कोई। भगवान बोले अरे नाग पत्नी ऐसा कुछ नहीं, सुन नाना गिन मैं डगर हूँ भूलो, नाना गिन मैं डगर भूलो, ना मेरी नारनी साइयां, ना मेरी तेरे पति को बाहर कर दे, तेरे पति को बाहर कर दे, मैं तो यहाँ पर आइया, मैं तो यहाँ पर आइया। कन्या बोली अरे बालक पैसा करी हार वार ले जा, तू क्यों चक्कर पड़ाऊंगा? ले बालक गल हार दो माला, ले सवा लाख की जोड़ियां, सवा लाख की जोड़ियां, ये दोनों लेकर जाओ रे बालक, ये दोनों लेकर जाओ रे बालक, प्रेम सोकर जोड़ियां, भगवान बोले अच्छा नागिन तुम मुझे लोभ दे रही है? अरे सुन नागिन, ना चाहिए गलहार यो नागिन, ना चाहिए गलहार यो नागिन, सवा लाख की जोड़ियां, सवा लाख की जोड़ियां, मात यशोदा कभी मत देखो, मात यशोदा कभी मत देखो, तेरे पति कर डोरियां, तेरे पति कर डोरियां। कहा मैं तेरी पति की रस्सी बनाऊंगा। हमारी माँ वो सती मथे की गुस्सा आ गया नाग पत्नी को, कह रही अरे बेटा खैर मना। अरे बोली बच्चे भाग जा जल्दी, क्यों नाहक प्राण गवा हो रहा है, क्यों नाहक प्राण खो रहा है, अरे सौभाग्य अपन समझो लाला, सौभाग्य अपन समझो लाला, सौभाग्य अपन समझो लाला, जो काली नाग सो रहा है, सौभाग्य अपन समझो लाला, जो काली नाग सो रहा है। वालों ने जाकर के वहां बता दिया, जैसे ही बताया वैसे सब दौड़ते हुए आए, सब दौड़ करके आ रहे हैं। आप जैसे आए यशोदा आ रही, नंद आ रहे, तो सबसे ज्यादा यशोदा को कष्ट हुआ। यशोदा गिरने लगी, अरे यशोदा माँ है ना, चिल्लाई धाड़ मार, रो रही है, चिल्ला रही है, ओ मेरे छैया कहाँ गए, ओ मेरे छैया कहाँ गए,
कर मात कहा, नंद ने पीट कर मात कहा, नंद ने पीट कर मात कहा। ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। नीचे तब तक नागपति मुनियों ने काली को जगा दिया। युद्ध होने लगा, काली ने भगवान को कस लिया। भगवान ने अपना शरीर जैसे बढ़ाया, कालियानाग उसकार मारने लगा, छूट गए भगवान। 100 फन थे कालियानाग के, घूम करके भगवान उसके फनों पर चढ़ गए। अरे उसने सब कुछ कर लिया, विश्वगला साहब। अरे विश्वगल चुका, चोटें कर ली, बल दिखलाया फुंकारी का, बल दिखलाया फुंकारी का। अरे पर कुछ चारा ना चल ही सका, पर कुछ चारा चल न सका, पर कुछ चारा था चल न सका, पर कुछ चारा चल न सका। बनवारी पर फन भागी का, बनवारी पर फन भागेगा। जैसे जो फन ऊपर करे भगवान ऊपर से पैर, और त्रिलोकी का पैर नस नस टूट गई, उसकी मुंह से रक्त निकलने लगा। कालिया हाहाकार मच रहा। अरे क्या हुआ कि रुक गई श्वास, तन कांप उठा, वो बंद आप ही ज्वाल हुई, वो बंद आप ही ज्वाल हुई। अरे पे चला रुधिर उसके मुख से, पे चला रुधिर उसके मुख से, पे चला रुधिर उसके मुख से, पे चला रुधिर उसके मुख से। यमुना की धारा लाल हुई, यमुना की धारा लाल हुई। जैसे लाल हुई यमुना धारा, ऊपर उसने फन किया सांस लेने के लिए। देखें क्या भगवान धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। हमारी माँ यशोदा बेहोश थी, सब अरे देखो माँ देखो, कन्हैया ऊपर फनों पे नाच रहा है। यशोदावती कहाँ कहाँ, चारों ओर देख उनका, देखो सामने। देखा जब यशोदा ने, अरे वारे मेरे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा की तुमने मेरे लाला की। कालिया ने स्तुति की, नान कन्याओं ने स्तुति की। कालिया ने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं, हम तो गरुड़ के भय से यहाँ रह रहे हैं। एक बार की बात है, गरुड़ जहाँ ये कालिया लोग सब लोग रहते थे, वहां पर जाकर के सर्पों को खाने लगे। जब ज्यादा सर्प खाने लगे, सबने विचार किया कि ज्यादा नुकसान हुआ जा रहा, हम सब मर जाएंगे, गरुड़ खा लेंगे। ऐसा किया जाए कि हर अमावस्या को एक सर्प की बल गरुड़ को दे दी जाए। सर्प गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ से कहा, गरुड़ ने कहा ठीक है, बल का भोग और एक सर्प की बल मुझे हर अमावस्या को दे दोगे तो हम तुम्हें नहीं खाएंगे। हर अमावस्या को बल दी जाने लगी, एक एक के घर से। एक बार काली नाम के घर का नंबर आ गया, तो इसने कहा मेरे घर से कोई नहीं जाए, गरुड़ कौन होता। तो सबने कहा कि फिर गरुड़ सबको खा जाएगा, खा जाने तो गांव वालों ने प्लान बनाया कि छोड़ो इसको। एक बूढ़ा सर्प था, उसकी बल वहां दे दी, वहां बैठा दिया, और बल के लिए जो भोग था ना, भोग वहां रख दिया। इसको कालिया को जब पता लगा कि अच्छा एक सर्प वहां बैठा दिया, ये गया वहां, और जो वहां भोग रखा था गरुड़ के लिए, इसने काली ने खुद ही खा लिया, और उस सर्प को अपने फनों से पकड़ करके ले आया और जाकर के दूर फेंक दिया। गरुड़ को ये पता लगा कि अच्छा ये इसने किया। गरुड़ का और कालिया का युद्ध होता है। युद्ध में कालिया परास्त होता है और वहां से भागता है। अब छिपे कहा, पीछे 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 गरुड़ आ रहे हैं। यहाँ पर ये जिस
यमुना जी के नद में छिपा हुआ था। यहाँ पर शौगर नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक बार गरुड़ आए और यहाँ पर मछली खाने लगे। ऋषि ने श्राप दे दिया, गरुड़ आज के बाद तू यहाँ आएगा ना तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मौत हो जाएगी। काली ने सोचा कि वो सबसे बढ़िया है, वहां गरुड़ आएगा नहीं, हम निश्चित पूर्वक रहेंगे। इसलिए काली नाग वहां से भाग करके यमुना में आ गया। उसने भगवान से कहा, भगवान मैं फिर जाऊंगा, गरुड़ मुझे मार डालेगा। भगवान का अब कतई नहीं गरुड़ बोलेगा। फिर क्यों नहीं बोलेगा? कि तेरे सर पर जो मेरे पैरों के चिन्ह हो गए ना, इसलिए गरुड़ पैरों के चिन्ह जब वो देखेगा गरुड़ तो वो कुछ नहीं बोलेगा और ना कुछ कहेगा और बिल्कुल आनंद के साथ तुमसे प्रेम करने लगेगा। आशीर्वाद दिया। कालियानंद गया और भगवान को माँ यशोदा अपने साथ ले गई। फिर वही उत्सव हुआ। ब्रज में तो उत्सव होते रहते हैं और उत्सव की बात राधा रानी जी की कृपा से हो रहा है। जरा राधा रानी का भजन हमने कहा था, याद दिलाते रहना। भजन रोज एक राधा रानी का भजन होगा, है ना? क्या कृपा हो रही, सब लोग राधा रानी का भजन कर रहे। अरे सुन, जो आजकल राधा रानी कहाँ आ गई? बरसाने में आ गई है ना, तो नंद गांव वाले भजन कर रहे राधा रानी। अरे सुन, बरसाने वाली, अरे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।
चलते थे और राधा रानी बरसाने से अपनी अष्ट सखियों के साथ आते, और बीच में एक जगह जब पहला मिलन हुआ दोनों का, तो वहां पर दोनों के द्रवों से कुछ बूंदें गिरी, नेत्रों से बूंदें गिरी। देखिए यह अतिशय दुख में नेत्रों से आंसू निकलते हैं और अतिशय प्रेम में भी निकलते हैं। और देखा तो ये जाता है कि दुख में आंसू भले देर से निकले, लेकिन अतिशय प्रेम में आंसू बड़ी जल्दी निकलते हैं। तो वहां जहां पर युगल सरकार के आंसू गिरे हैं ना, वहां एक सरोवर बन गया जिसका नाम है प्रेम सरोवर। कभी अगर जो जाना हुआ आप लोगों को, प्रेम सरोवर की कम से कम एक बार परिक्रमा जरूर करें, उससे युगल सरकार के चरणों में प्रेम बढ़ता है। बोलिए युगल सरकार की। एक बार सभी गोप गए, यमुना स्नान करने के लिए गए। यमुना स्नान में सभी ने अपने वस्त्र बाहर उतार दिए, बाहर उतार करके बिना निर्वस्त्र होकर के गंगा यमुना स्नान करने लगे। भगवान ने जान लिया, भगवान ने सोचा इनको सिखाना चाहिए कि निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान नहीं किया जाता। सभी गोपिकाएं स्नान कर रही थी, भगवान गए और उनके जितने कपड़े थे ना उनको सबको समेट लिया और कपड़े ले जा करके कदम के वृक्ष पर उसको टांग दिए, सजा दिए पूरे ऐसे लाल के पीले बढ़िया रंग बिरंगा पूरा कदम का पेड़ होगा, सजा दिया। गोपियां जब निकली तो देखा कपड़े नहीं, कहाँ ले गया? किसी गोपी की निगाह पड़ी कि ये पेड़ रंगीन कैसे बन गया। देखा करे ये तो अपने ही कपड़े हैं। अरे चुपचाप चुरा कर सभी चीर, अरे चढ़ गए कदम पर बनवारी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, और फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल, सजा दिया डाल डाल पर वस्त्र डाल, छिप गए बीच में बनवारी, छिप गए बीच में बनवारी। गोपियों ने देखा, गोपी माता, अरे कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, हम तो यहाँ हैं, निर्वस्त्र हैं, कैसे? तो तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वो क्या पेड़ पर है, तो हम क्या करें, अपने ले लो। अब गोपियां बेचारी कैसे कपड़े, कन्हैया ने कहा कि कपड़े हम देने नहीं देंगे, जरूरत हो तो कपड़े ले लो, न जरूरत हो कोई बात नहीं। गोपियों ने सोचा कि बिना कपड़े के यहाँ तो चलो ये तो छोटा है, निकल भी जाएंगी रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे निर्वस्त्र होकर अगर जो गांव तक जाएंगी तो पता रास्ते में तो पता नहीं कितने कितने लोग मिलेंगे। सोचा कि चलो हाथ अपने नीचे लगा लिए और सभी गोपियां आ रही हैं आज भगवान के पास। अब भगवान की देखिए इस माया को लोग बड़ा अजीब दृष्टि से देखते हैं। ये जो वासना का पर्दा है ना, भगवान से यही मिलने को तो बादल है। आज भगवान गोपियों से वासना का पर्दा हटा रहे हैं। माया का पर्दा तो भगवान देखिए दो पर्दा है भगवान के मिलने में बादल, एक तो भगवान की माया और एक जीव की वासना। तो भगवान ने अपनी माया को तो अपने आप हटा दिया, लेकिन जीव की वासना को हटाने का जो उद्योग है वो भगवान चीर हरण लीला में कर। यही तो नहीं तो भगवान से अपना दुराभाव किया, क्या भगवान हमें देख नहीं रहे, जान नहीं रहे क्या? अरे क्या मोहन से छिप सकता है, तो छिपा हुआ है क्या? अरे यदि वो त्रिभुवन में व्यापक है, यदि वो त्रिभुवन में व्यापक है, जो लोक भाव को लेते हो, संसार भाव लेते हो, तो 7 बरस के बालक हैं,
तो भी 7 वर्ष के बालक। अरे कलयुगी बालक भी 7 वर्ष का कुछ नहीं जानेगा, और वो तो द्वापर के बालक, 7 वर्ष के बालक। कहीं कोई ऐसी भावना आ सकती क्या? लेकिन शिक्षा देने थे। भगवान ने कहा, गोपियां आ गई। अब गोपियां कहती लगी, अब ऐसा करो कन्हैया, अरे हम जैसे हैं वो हाजिर है, अरे जैसे भाया तुमको मोहन, जैसे भाया तुमको लो शर्त तुम्हारी पूर्ण हुई, लो शर्त तुम्हारी पूर्ण हुई, लो शर्त तुम्हारी पूर्ण हुई, अब जीरे हमारे दो मोहन, अब ये हमारे भगवान ने सोचा कि चीर तो हमारे पास तो आ रही है, आत्मा परमात्मा के मिलन तो हो रहा है, लेकिन दोनों हाथ नीचे हैं, अभी भी 2 बाधाएं लगी हुई हैं। इन्हें अभी विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर कि हम कौन है, नहीं जानता। ये 2 बाधाएं कौन होती हैं? एक तो लज्जा का हाथ था और एक लोकापवाद का हाथ था। एक हाथ कन्याओं का लज्जा का था, एक लोकापवाद, इसलिए दोनों हाथ नीचे लगाए। भगवान का देखो अब चीर तब देंगे कि तुमने गरुड़ देवता का अपमान किया है, और इसका प्रायश्चित ये है कि सूर्य को नमस्कार करो। जब सूर्य को नमस्कार करने के लिए हाथ ऊपर उठेंगे ना, तो दोनों लज्जाएं समाप्त हो जाएंगे। अरे प्रभु बोले, चीर चाहती हो तो और एक भी काम करो, तो और एक भी काम करो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़, जगपति सूर्य को प्रणाम करो, जगपति सूर्य को प्रणाम करो। आज सभी गोपियों ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने वस्त्र दिए। इसी वस्त्र देने के साथ ही भगवान की विशेष कृपा गोपियों पर। एक बार भगवान ने सबसे कहा, गोपों से, कि आज कुछ लेके नहीं चलना है। कि लेके क्यों नहीं चलना है? खाएंगे क्या? कि चिंता मत करो, तो ब्राह्मण लोग आए ना, वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां खाएंगे चल करके। उनका बहुत अच्छा, चलिए यज्ञ कर रहे हैं तो वहां खाएंगे चल के। ग्वाल लोग घर से कुछ नहीं लाए, गांवों को चराते चराते वहां तक पहुंचे। सबने कहा कि कन्हैया भूख लगी है, पता बालकों को वैसे भूख जल्दी लगती है, और जब कुछ हो ना, कभी देख लेना, लड़के को टिफिन में दे दो तो पराठा, कहा स्कूल से पैसे लौटा ले आए, भूख नहीं लगे। और जिस दिन नहीं दोगी ना, वो कहेगा माँ इतनी भूख लगी जो आज पढ़ने में मन नहीं लगे। ये आदत होती बालकों, अगर भोजन ना हो तो बहुत भूख लगती है, ये सभी की आदत है, बालकों में कुछ ज्यादा हो। तो पैसे तो खाते थे शाम को, दोपहर में, अब 10 बजे भूख लगी कन्हैया खिलवाओ, बालकों की थाली जल्दी मिले खाने। उनका चले जाओ, ये बोरा ना, वो ब्राह्मणों से कह देना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उन्हें भूख लगी है, ग्वाल वालों के लिए भोजन दे दो। जाकर के मांगा, जैसे मांगा, ब्राह्मण लोग कहने लगे, अरे देखो इस ग्वाले की इतनी हिम्मत, हम ब्राह्मण हैं और हमसे कहता भोजन दे दो। अरे ब्राह्मण भोजन दिया जाता है, ब्राह्मण भोजन दिया जाता नहीं देंगे, जवाब ना करो। सभी ग्वाल वाले आते, भगवान से कहा, कन्हैया वो तो कुछ दे ही नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे? ये कह रहे, अरे तुम किन के पास गए थे? ब्राह्मणों के पास। अरे भाई ऐसा करो, एक बार जो उनकी पत्नियां हैं ना, उनके पास चले जाओ। ग्वालों ने कहा कि क्या आपकी बात पिटाने का रहता है क्या कन्हैया? अरे पंडितों के पास गए तो बच के आ गए, लेकिन पत्नियों के पास जाएंगे ना तो पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, तो चिंता मत करो, तुम ये पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, हमें भोजन दे। सभी ग्वाल वाले जाते हैं और जाकर के जैसे ही गए तैसे फिर से ब्राह्मण मिल गए। बाप को कहां जा रहे हो? अरे भोजन लेने जाते। हमने एक बार कह दिया ना, फिर से कह देना, अरे कह देना
हम तुझ देवता कहाते हैं, हम तुझे देवता कहते हैं। अरे हम ग्वालों के छोकरे नहीं, हम ग्वालों के छोकरे नहीं, जिन पर वे हुक्म चलाते हैं, जिन पर वे हुक्म चलाते हैं। फिर लौट आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? करे कन्हैया वो तो रास्ते में पंडित मिल गए। कहाँ गए? उसी रास्ते से गए। अरे मूर्ख हो, अरे एक पत्नियां तो पीछे है ना, पीछे रास्ते से जाते हो। लाला आज लड़के कह रहे हैं अरे लाला लाला बोलो मनसा क्या है, क्या और तू गति करवाओगे, क्या और तू गति करवाओगे। अरे चौबों से गाली सुनवानी, चौबों से गाली सुनवाई, चौबाइन से पिटवाओगे, चौबाइन से पिटवाओगे। अरे चौबे में तो गाली दी क्या पिटवाओगे जाकर के? उनका नहीं जाओ, कहो जाकर के। गए किसी तरीके से, जो भूख लग रही थी ना, पीछे रास्ते से गए। ये पत्नियों ने कहा कि अरे तुम बालक कैसे आ गए? कि कृष्ण और बलराम आए हैं ना, वो भोजन मांग रहे, भूखे हैं। कि चलो चलो चलो, नहीं हमें दे दो। कि नहीं चलो हम खुद लेके चलते हैं। ये पत्नियां स्वयं सब भोजन लेकर के गई, सबको बैठाल करके भगवान सबको भोजन करा रही। भगवान को स्वयं अपने हाथों से पत्नियां खिला रही, अपने हाथों से। अरे उस कृष्ण नाम का फल प्रत्यक्ष हम देख रही हैं आंखों से। कृष्ण उनको भगवान के चतुर्भुजी रूप के दर्शन होने लगे। सभी देवकन्या, सभी एक पत्नियों को उस कृष्ण नाम का फल प्रत्यक्ष हम देख रही हैं आंखों से। त्रिभुवन पति को हम तीनों ने, त्रिभुवन पति को हम तीनों ने भोजन करवाया हमसे, भोजन करवाया हमसे। अपने हाथ से भोजन करवाया। एक पत्नियों ने कहा कि अब हम प्रभु आपको छोड़ के कहाँ जाए? भगवान ने कहा नहीं, तुम अपने घर जाओ और जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुमको फल मिलेगा। अच्छा कन्हैया ये बताओ कि तुम हमें कब मिलोगे? ब्राह्मण पत्नी ने कहा। तो भगवान कह रहे हम तो सर्वत्र व्यापक है ना, जब चाहोगी। अच्छा घर जाओ, देर हुई इच्छा अनुसार फल पाओगी, इच्छा अनुसार फल पाओगी। अरे श्याम वही हाजिर होगा, श्याम वही हाजिर होगा। जिस दिन जिस जगह बुलाओगे, जिस दिन जिस जगह बुलाओगे, वही हाजिर होगा। एक पत्नियां जाती हैं, अपने पतियों को बताया कि हमने भगवान के चतुर्भुजी रूप के दर्शन किए। सभी पति रोने लगे और कहा धन्य है हमारी पत्नियां जिन्होंने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, और हम कैसे कि हम भगवान को भोजन तक न करा पाए। ये पत्नियों पर कृपा हुई। आज अमावस्या के बाद दीपावली के दूसरे दिन बहुत मिष्ठान वगैरह बनाए जा रहे हैं। सुबह से ही तरह तरह के मिष्ठान बन रहे हैं पूरे नंदगांव में। भगवान ने पूछा ये क्या है, क्या हुआ? तो पता लगा कि आज जो है इंद्र की पूजा है। बोले इंद्र की पूजा क्या हो? बोले बेटा ये जो जल बरसता है ना, ये इंद्र की कृपा से बरसता है, उसी से खेती होती है, उसी से जीव को अन्न मिलता है, उसी से सबका जीवन है।
तो आज के दिन इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र कहां को दे सकता है, ये तो सब कर्मों का फल है, वो सब भोगते हैं। कि हाँ और क्या, को न काहू सुख दुख करदाता, को न काहू सुख को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म में भोग सब दाता, निज कृत भोग सब दाता। अरे नंद लोग बोले ऐसी बात नहीं बेटा, अरे जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को, उस इंद्र देव का पूजन है, उस इंद्र देव का पूजन है। ऐसे का आप पूजन कर रहे हो जो बेचारा बेसहारा है। अरे जो खुद ही बेसहारा हो क्या सहारा देगा, भगवान बता रहे। अरे बदलाओ तो धन धान्य हमें, वो इंद्र बेचारा क्या देगा, वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों